गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 102। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 घुमक्कड़ कछुआ। इसमें क्या बताया, दो हंसों की कछुआ और दो हंसों की दोस्ती के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और समुद्री जीवों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं। निकालिए सबने हिंदी की बुक। पाठ 16 घुमक्कड़ कछुआ। ये क्या है, कहानी है। प्रस्तुत रोचक कहानी में लेखक ने कछुए और दो हंसों की मित्रता का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने अन्य समुद्री जीवों के विषय में रोचक जानकारी भी दी है। ये जो कहानी है, इसमें लेखक ने क्या बताया, एक कछुआ और दो हंसों की दोस्ती का वर्णन किया। उसमें समुद्री जीव में रहने वाले और जीवों के बारे में भी जानकारी दी है। चलिए शुरू करते हैं। के किनारे दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ भी रहता था। एक तालाब था, उसमें दो हंस और एक कछुआ रहता था। तो कछुए का नाम क्या था, तारक। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों हंस और कछुए बहुत गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। एक दिन तारक ने से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने ले चलो। जो तारक नाम का कछुआ था, उसने हंसों से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने ले चलो। हंस किसी पेड़ की डाल से लकड़ी ले आए। कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबा लिया। हंस कछुए को लेकर आकाश में उड़ चले। तो जब कछुए ने हंसों से कहा था मुझे भी ले चलो, तो हंस ने क्या करा, एक पेड़ की लकड़ी लाए और उसको कछुए ने अपने मुंह में दबा लिया और हंस ने कछुए को लेकर आकाश में उड़ गए। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र के पानी का एक ऊंचा फव्वारा उठता देखा। जो तारक था कछुआ, उसको बहुत दूर तक आकाश में उड़ना अच्छा लगा और ऊपर उसको समुद्र भी अच्छा लगा। उसने समुद्र के पानी में क्या देखा, ऊंचा फव्वारा देखा जिसमें पानी की बौछारें निकलती। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जा गिरा। क्यों गिर गया था, क्योंकि उसके मुंह में लकड़ी थी और वो जोर से हंसा तो उसके मुंह से लकड़ी के नीचे गिर गई और वो समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। जो तारक था वो अब कहाँ पर आ गया था, एक बड़े समुद्र में। उसको आश्चर्य लगा कि मैं कहाँ गया। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। जो तारक कछुआ था उसने देखा कि समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी था। उस पानी में उसको एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह बोला, अरे भाई, तुम ये कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बड़ा कछुआ बोला तारक को देखकर कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? कछुए ने कहा, मेरा नाम तारक है। जो कछुआ था उसने अपना नाम बताया, कहा तारक है, मैं दूर देश से करने आया हूँ, आपका क्या नाम है? तो वो तारक ने बताया कि मैं दूर देश से आया हूँ यहाँ पे घूमने, और आप अपना नाम बताइए। मुझे हीरक कहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। जो दूसरा कछुआ था, बड़ा वाला, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम हीरक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं समुद्र में तुम्हें सैर करा दूंगा। हीरक उसे अपने साथ ले गया। इसे देखो तारक, यह व्हेल है। व्हेल क्या होती है, एक बहुत बड़ी मछली होती है। तो हीरक ने अपने साथ ले गया और तारक को दिखाया कि ये व्हेल है। यह हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी होती है। इसके पेट में ट्रक के बराबर खाना आ जाता है, हीरक ने बताया। तो व्हेल मछली जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। हाथी जो होता है उससे लगभग 100 गुना बड़ी होती है और उसका पेट इतना बड़ा होता है कि एक ट्रक भोजन उसके पेट में आ जाता है। अचानक एक ओर से उछलती कूदती और शोर मचाती मछलियों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। और फिर क्या हुआ, अचानक से मतलब दूर से उसी समुद्र में उछलती कूदती मस्ती करती हुई मछली आई। उनका एक झुंड से दिखा। तारक ने घबरा कर कहा, अरे ये कौन सी मछलियाँ हैं? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन है। तो तारक ने जब मछलियों को देखा तो घबरा गया। फिर उसने पूछा, ये कौन सी मछली है? तो हीरक ने उससे बताया कि ये कौन सी मछली है, डॉल्फिन। इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते हुए लोगों को बचाया भी है। मतलब डॉल्फिन होती है ना, या बहुत आपस में बातें करती है और वो इतनी बड़ी होती है, समुद्र में कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको बचा भी लेती है। तारक ने बड़े बड़े घोंगे, केकड़े, रंगीन मछलियाँ, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। तो समुद्र बहुत बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। तारक ने कौन कौन से जानवर देखे उसने, केकड़े, रंगीन मछली,
सितारा मछली और झींगे ये सब जानवर। एक ओर से आठों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। उसने देखा कि एक तरफ से ये ऑक्टोपस चला आ रहा है और उसने इधर ये सब मछलियाँ देखी, ये व्हेल, ये डॉल्फिन, ये दोनों कछुए। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया जिनकी आंखों से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। तारक खुशी से झूम उठा। तो जो हीरक था वह उसको और मछलियाँ दिखाने ले गया कि जिनकी आंखों में बहुत तेज रोशनी थी। जो तारक था इन सबको देखकर बहुत खुश हो गया। हीरक ने बताया, कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती है जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। तो हीरक ने बताया कि मछलियाँ बहुत तरह की होती, कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपन छुओ तो झटके लगते हैं, मतलब करंट लगता है, और कुछ सांप और घोड़े जैसी आकृति की होती हैं। तारक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है, क्या पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं? तारक ने जब देखा कि समुद्र का पानी खारा है तो उसने पूछा कि क्या जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, क्या वो भी नमकीन होते हैं? हीरक बोला, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है परंतु पौधे नमकीन नहीं होते। हीरक कछुआ बोला कि हाँ, पानी मिला रहता तो समुद्र में नमक मिला रहता तो पानी तो खारा होता लेकिन पेड़ पौधे नमकीन नहीं होते। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बना जाता है। उसने बताया, समुद्र में एक पौधा तो ऐसा होता है कि जिसमें शक्कर से भी मीठी चीज़ बनाई जाती है। अच्छा, आश्चर्य से तारक ने कहा, यहाँ के प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, रंगीन मछलियों और सुंदर सुंदर पौधों को देखकर जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो तारक जो था उसको आश्चर्य लगा। उसने कहा, यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर जीव जंतु हैं, रंगीन मछलियाँ और सुंदर सुंदर पौधे हैं, तो मेरा मन यहीं रुकने का कर रहा है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हीरक बोला, ज़रूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। तो जो कछुआ था वो जब से ही समुद्र में रहने लगा। जब एक बार वो सैर करने निकला था, मुंह में लकड़ी थी उसके। तो आप इस पार्ट को एक बार और दोहरा लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।